हेलो एवरीवन। तो बच्चों अभी हम शुरू करेंगे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी को हिंदी में गुणवत्ता कहते हैं। सो कैन अ शूमेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। सबसे पहले बिफोर यू रीड में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एक शूमेकर जूता बनाने वाले को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade. ट्रेड मतलब व्यापार, चीज़ों को खरीद कर या फिर बनाकर बेचना। तो अगर एक शू मेकर उतना ही स्किल्ड है और अपने काम में उतना ही प्राउड फील करता है, गर्व महसूस करता है एज एनी अदर आर्टिस्ट, जितना दूसरे आर्टिस्ट करते हैं, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने काम के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट रखता है, तो एक शू मेकर को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं। मिस्टर गेसलर अ जर्मन शू मेकर। अभी ये जो स्टोरी है ये मिस्टर गेसलर की है जो जर्मनी के हैं और एक शू मेकर है, सेटल्ड इन लंदन, लंदन में सेटल डाउन हो गए हैं। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। राइटर कहते हैं कि वो परफेक्ट आर्टिस्ट है। नाउ रीड दिस स्टोरी। ये स्टोरी हम रीड करेंगे टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। डिवोट करना मतलब अपना मैक्सिमम टाइम किसी चीज को देना। तो कैसे अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम उन्होंने डिवोट कर दिया शू मेकिंग की आर्ट को। स्टार्ट करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। राइटर बताते हैं कि मैं उनको जानता हूं, मिस्टर गेसलर को, उन दिनों से जब मैं बहुत ज़्यादा यूथ मतलब यंग था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। क्योंकि मिस्टर गेसलर राइटर के फादर के बूट्स बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर। वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। इन हिज शॉप, अपनी शॉप में, विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट। बाई स्ट्रीट हम बोलते हैं ये एक मेन स्ट्रीट है, इससे कट के ये जो एक नैरो स्ट्रीट जाएगी, तो यहाँ पर उनकी शॉप थी जिसमें वो रहते थे। इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और ये लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्ट होना मतलब दूसरों से अलग होना। तो मिस्टर गेसलर की जो शॉप थी वो दूसरों से कुछ अलग थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट। उसके ऊपर कोई साइन नहीं था। अदर दैन द नेम ऑफ गेसलर ब्रदर्स। सिर्फ नाम लिखा हुआ था गेसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो, और विंडो में अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। कुछ बूट्स के पेयर्स रखे हुए थे। ही ओनली मेड वॉट वॉज ऑर्डर्ड। अभी ऐसा नहीं कि मिस्टर गेसलर बूट्स बनाकर बेचा करते थे, वो सिर्फ वही बूट्स बनाते थे जो ऑर्डर किए जाते थे। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और जो बूट्स वो बनाते थे वो हमेशा ही फिट होते थे। टू मेक बूट्स, बूट्स बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, और ऐसे बूट्स बनाना जैसे मिस्टर गेसलर बनाते थे। सीम टू मी देन, वो मुझे तब लगता था, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और अभी भी मुझे क्या लगता है, बहुत ही मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानते ना हो, हिंदी में कहेंगे रहस्यमयी। तो वो मुझे बहुत मिस्टीरियस लगता है एंड बहुत वंडरफुल लगता है। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स। मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरा शाई मतलब थोड़ा नर्वस होके, थोड़ा घबरा के, जो मैंने कुछ रिमार्क्स दिए उन्हें। रिमार्क करना, कमेंट करना, कुछ कहना। जैसे राइटर बताते हैं, वन डे, एक दिन, while stretching out to him my youthful foot। जब वो अपना पैर स्ट्रेच करते हैं मिस्टर गेसलर की तरफ ताकि वो मेजरमेंट ले सके, तो राइटर कहते हैं, isn't it awfully hard to do मिस्टर गेसलर। मिस्टर गेसलर, क्या ये करना, awfully मतलब बहुत ज़्यादा, नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं वर्ड को। तो क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये काम जो आप करते हैं बूट मेकिंग का। एंड इज आंसर, और उनका आंसर भी मुझे अच्छे से याद है। गिवन विद अ सडन स्माइल, एक सडन स्माइल उनके फेस पर आती है।
तब वो रिप्लाई करते हैं फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, मतलब उनकी जो बियर्ड थी वो रेड कलर की थी, और वो कहते हैं इट इज एन आर्ट। ये जर्मन एक्सेंट में कहा गया है क्योंकि वो जर्मनी के थे। इट इज एन आर्ट, कि ये जो काम मैं करता हूँ ये एक आर्ट है, एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था, टू गो टू हिम वेरी ऑफन, कि आप अक्सर उनके पास जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था उनके पास जाना। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उनके बूट्स बहुत ज़्यादा चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, जो टेम्पररी शूज़ होते हैं उनसे बहुत बियॉन्ड उनके बूट्स चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, एसेंस मतलब कोई ऐसा मटेरियल मैटर था बूट्स का जो कि वो उनमें स्टिच करके देते थे, कि वो जो साधारण होते हैं टेम्पररी से बूट्स होते हैं उनके बहुत बियॉन्ड थे। वन वेंट इन, कोई अंदर जाएगा उनकी शॉप में। नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, तो जैसा ज़्यादातर शॉप्स में होता है ऐसा वहाँ पर नहीं था, बट रेस्टफुली, जैसे दूसरी शॉप्स में बहुत भीड़ होती है, कियोस होता है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था, आप बहुत रेस्टफुली अंदर जाएंगे। एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे चर्च में कोई पर्सन एंटर करता है। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, वहाँ पर एक सिंगल वुडन चेयर रखी होगी, आप उस पर जाकर बैठ जाएंगे, वेट करेंगे। अ गटरल साउंड, गटरल बोलते हैं थ्रोट से, गले से जो एक आवाज़ आती है थ्रोट क्लियर करने की, एक हार्श और ग्रांटिंग वॉइस आपको सुनाई देगी मिस्टर गेस्लर की। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उनके स्लीपर्स के टिप टैप। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जब वो नैरो वुडन स्टेयर्स से नीचे आ रहे होंगे। तो ये शॉप का बताया हुआ है कि शॉप कैसी दिखती थी उनकी। एक चेयर रखी हुई थी बीच में, उसके बाद नैरो वुडन स्टेयर्स थी जहाँ से वो नीचे आते थे, ऊपर रहते होंगे दोनों भाई। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, जो पर्सन आया है वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे बिना कोट के। अ लिटिल बेंड, थोड़ा सा बेंड होंगे। इन लेदर एप्रन, लेदर एप्रन उन्होंने पहना होगा जैसे कि क्लोथ्स के ऊपर हम पहनते हैं स्पेशली किचन में खाना बनाते टाइम। विद स्लीव्स टर्न बैक, स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ होगा। ब्लिंक कर रहे होंगे आंखों को। एज इफ अवेकन्ड, जैसे कि अभी वो जागे हो। फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, बूट्स का जैसे सपना देख रहे हो उससे जागकर अभी आए हों, इस तरीके से आइज को ब्लिंक कर रहे होंगे। ये अपीयरेंस दी हुई है मिस्टर गेस्लर की। एंड आई वुड से, और उसके बाद मैं कहूँगा या फिर जो पर्सन गया है वो कहेगा, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए आप उनसे कहेंगे। विदाउट अ वर्ड, बिना किसी वर्ड के। ही वुड लीव मी रिटायरिंग, रिटायरिंग मतलब कहीं से चले जाना, बिना किसी वर्ड के वो छोड़कर आपको वहां से चले जाएंगे। वेंस ही केम, वेंस मतलब जहां से, फ्रॉम वेयर ही केम, जहां से वो आए हैं, स्टेयर से ऊपर चले जाएंगे। और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर शॉप के किसी दूसरे पोर्शन में चले जाएंगे। एंड आई वुड कॉन्टिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं वुडन चेयर पर रेस्ट करता रहूँगा जो कस्टमर है। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, इंसेंस यहाँ पर यूज़ किया गया है मतलब खुशबू। द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने चर्च से कंपेयर किया उनकी शॉप को। तो जैसे चर्च में इंसेंस स्टिक्स होती है, अगरबत्ती की खुशबू आती है, तो वैसे ही वहाँ पर उनके काम की, क्योंकि लेदर का वर्क है तो लेदर की खुशबू को वो इनहेल करते रहेंगे। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही फिर मिस्टर गेस्लर वापस आएंगे। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ ब्राउन गोल्ड ब्राउन लेदर, उनके हाथ में लेदर का एक पीस होगा। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, अभी भी वो मेरी तरफ यानी कि कस्टमर की तरफ, राइटर की तरफ नहीं देखेंगे, उनकी आंखें फिक्स्ड होगी लेदर की उस पीस को ही वो देख रहे होंगे।
ही वुड रिमार्क, और फिर रिमार्क करेंगे व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस, मतलब व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस, ये पीस कितना सुंदर है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, एडमायर करना, तारीफ करना, जब मैं भी उस लेदर के पीस की तारीफ करूंगा, ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर से कहेंगे व्हेन डू यू वांट देम, कि व्हेन डू यू वांट देम, ये कब तुम्हें चाहिए, बूट्स कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं आंसर करूंगा ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, कन्वीनियंटली मतलब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आप जब आराम से जब तक आप दे सके। एंड ही वुड से, और फिर वो कहेंगे टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब अ पीरियड ऑफ 14 डेज, तो कल से 14 डेज के बाद तुम इनको ले जा सकते हो। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर मिस्टर गेस्लर की जगह उनके बड़े भाई होंगे, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो वो कहेंगे कि मैं अपने भाई से पूछ कर बताऊंगा। ओके, देन आई वुड मरमर, मरमर करना मतलब बहुत सॉफ्टली, बहुत लो, धीमी आवाज में बोलना, तो फिर मैं उनसे कहूंगा थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, वो भी रिप्लाई करेंगे गुड मॉर्निंग, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी वो उनके हाथ में जो लेदर है उसको ही देख रहे होंगे। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जब मैं डोर की तरफ जाऊंगा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप इन द स्टेयर्स, मुझे उनके जो स्लीपर्स, चप्पलों की आवाज़ है टिप टैपिंग की, वो फिर से सुनाई देगी जैसा कि वो स्टेयर से अभी ऊपर जा रहे हैं। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, उनके जो बूट्स का ड्रीम है उसमें फिर से वो स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट द डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मैं वो एक दिन नहीं भूल सकता जब मुझे ये ओकेजन मिला कि मैं उनसे ये कह पाऊँ, मिस्टर गेस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, कि मिस्टर गेस्लर जो आपने लास्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाए थे वो क्रीक, क्रीक करना मतलब जो देखा होगा लेदर में, अगर आपने शूज़ कभी पहने हैं तो उनसे जनरली आवाज़ आने लगती है, उसको क्रीक की आवाज़ बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि उनसे आवाज़ आ रही है, वो क्रीक कर रहे हैं, यू नो। ही लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखते हैं, फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, बिना मतलब कुछ टाइम के लिए वो मेरी तरफ देखते रहते हैं बिना कुछ रिप्लाई करे। एज इफ एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, जैसे कि वो मुझसे चाह रहे हो टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, कि मैंने जो स्टेटमेंट कही है मैं उसको वापस लूँगा। दैट देन सेड, उसके बाद वो कहते हैं इट शुडंट हैव क्रीक्ड, कि वो क्रीक नहीं करने चाहिए, उनसे आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, तो वो कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली में आवाज़ आ रही है उनसे। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तो वो कहते हैं कि हो सकता है तुमने उनको गीला कर दिया हो, जनरली जब लेदर गीला होता है तब उससे आवाज़ आने लगती है। आई डोंट थिंक सो, तो राइटर कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने उन्हें गीला किया हो। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, ये सुनने के बाद वो आंखें नीचे करते हैं। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि शायद याद कर रहे हो कि जो मेमोरी है उन बूट्स की, कि कब उन्होंने बनाए थे, कैसे बनाए थे। एंड आई फेल्ट सॉरी, और ये देखकर मैं थोड़ा सॉरी फील कर रहा था कि क्यों मैंने उन्हें ये कहा। आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, ग्रेव मतलब बहुत खराब, कि मैंने जैसे कितनी खराब चीज़ उनसे कह दी हो। सेंड देम बैक, तो कहते हैं कि उन्हें वापस ले आना जूतों को। ही सेड आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देखूंगा। सम बूट्स, ही कॉन्टिन्यूड स्लोली, अभी धीरे धीरे वो बोलना कॉन्टिन्यू करते हैं और कहते हैं कि कुछ जो बूट्स होते हैं आर बैड फ्रॉम बर्थ, वो फ्रॉम बर्थ जब से बनाए जाते हैं तब से ही खराब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, उनको ठीक नहीं कर पाया जो वो क्रीक कर रहे हैं, आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो मैं तुम्हारे बिल से उनको हटा दूंगा, जो प्राइस तुमने पे किया होगा उसको रिटर्न कर दूंगा। वंस ओनली,
एक और इंसिडेंट राइटर बताते हैं कि एक बार, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ, आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली। एब्सेंट माइंडेडली मतलब बिना सोचे मैं चला गया इनटू हिज शॉप, उनकी शॉप में, इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी, एक ऐसे पेयर ऑफ बूट्स में जो मैंने इमरजेंसी में खरीदे थे, एट सम लार्ज फर्म, किसी बड़ी फर्म से। क्योंकि मिस्टर गेसलर पहले ऑर्डर लेते थे, फिर कुछ दिनों बाद बूट्स बनाते थे, तो राइटर को शायद इमरजेंसी में बूट्स चाहिए होंगे। उन्होंने एक बड़ी फर्म से बूट्स ले लिए और एक बार वो उनको पहनकर मिस्टर गेसलर की शॉप में चले गए। He took my order without showing me any leather, तो उस दिन उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया लेकिन मुझे कोई लेदर नहीं दिखाया, जैसा वो जनरली करते थे। पहले ऑर्डर लेते थे, फिर लेदर दिखाते थे, फिर पूछते थे कितने दिनों बाद चाहिए, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऑर्डर ले लिया, सिर्फ कोई पीस उनको नहीं दिखाया। एंड आई कुड फील हिज आइज, और मैं फील कर सकता था कि उनकी जो आंखें हैं, पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट करना मतलब वो अंदर तक देख रही है, द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। इंफीरियर हम बोलते हैं जो बहुत ही खराब क्वालिटी होती है, उस इंफीरियर खराब क्वालिटी के जो बूट्स मैंने पहने हुए थे, कवरिंग जो थी मेरे फुट के ऊपर, वो उसको देख रही थी, अंदर तक देख रही थी। एट लास्ट ही सेड, और आखिर में वो कहते हैं, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे बूट्स नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उनकी जो टोन थी वो ऐसा नहीं कि गुस्से में बोल रहे थे, ना वो गुस्से वाली टोन थी, नॉर ऑफ सॉरो, ना ही सॉरो, कोई दुख था उनकी टोन में, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब किसी दूसरे को वर्थलेस, कम समझना अपने से, तो ऐसा भी नहीं था कि वो उन बूट्स को खराब समझकर ऐसे बोल रहे थे। बट देयर वॉज इन इट समथिंग, लेकिन उनकी आवाज़ में ऐसा कुछ था, क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, जैसे कि ब्लड उनका फ्रीज हो गया हो। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर, वो उनके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और फिंगर से प्रेस करते हैं, ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, और उसी जगह पर उंगली रखते हैं, लेफ्ट जो बूट था राइटर का वो कंफर्टेबल नहीं था उस जगह पर, तो देखते उन्होंने पहचान लिया और वहां पर अपनी फिंगर रखकर कहा, इट हर्ट यू देयर, कि क्या तुम्हें यहाँ पर हर्ट कर रहा है। ही सेड, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इनमें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और उसके बाद जैसे कुछ हुआ हो उनको अंदर, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, बहुत लंबे टाइम तक वो बोले, बहुत बिटरली, बिटरली मतलब बहुत गुस्से से, हर्ट होकर एक तरीके से। इट वॉज द ओनली टाइम, और ये वो टाइम था, आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस, जब मैंने उनको सुना कि वो कंडीशन और हार्डशिप बता रहे हैं ऑफिस ट्रेड, अपने काम की। हार्डशिप मतलब कि कितना मुश्किल उनका काम है, पहली बार वो उसके बारे में बात कर रहे थे। दे गेट इट ऑल, ही सेड, तो मिस्टर गेसलर यहाँ पर जो बिग फर्म्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने सारा काम ले लिया है। दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, ऐसा नहीं कि उनका वर्क बहुत अच्छा है, उन्हें काम मिला है एडवर्टीजमेंट की वजह से, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बूट्स हैं, उसको वो बहुत प्रमोट करते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, उन्होंने ये काम हमसे छीना है, हु लव आर बूट्स, हम जैसे लोग जो बूट मेकिंग को आर्ट समझते हैं, अपने वर्क को इतना प्यार करते हैं। इट कम्स टू दिस, और अभी ये टाइम आ गया है, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, कि आज के टाइम में मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल काम कम होता जा रहा है, यू विल सी, और तुम देखोगे कि आगे भी ये कम ही होता रहेगा। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, जब वो अपना पेन डिस्कस कर रहे थे राइटर के साथ, तो राइटर ने रियलाइज किया कि हाउ मच ही वॉज सफरिंग, कैसे उनका जो फेस है वो रिंकल्ड हो गया है,
बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, कितनी चीज़ें उन्होंने फेस की है, कितना स्ट्रगल किया है, एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और कैसे रेड बियर्ड में बहुत सारे उन्हें ग्रे हेयर्स दिखाई देने लगे। एज बेस्ट आई कुड, जितना अच्छे से मैं कर सकता था, आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। इल ओमेंड मतलब जो अपने साथ बैड लक लेकर आए, तो वो जो अनलकी बूट्स थे वो मैंने किन सिचुएशन में, किन सर्कमस्टांसेस में खरीदे, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, लेकिन एक ऐसा इम्प्रेशन उनका जो फेस है और उनकी जो वॉइस है उसका मेरे ऊपर हुआ, दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कि अगली कुछ मिनट्स में, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने बहुत सारे बूट्स के पेयर्स को ऑर्डर कर दिया। दे लास्टेड लॉन्गर दैन एवर, और वो बहुत लंबा चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और फिर 2 साल तक लगभग जो राइटर है वो मिस्टर गेस्लर के पास नहीं गए, क्योंकि उन्हें बूट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट, कई महीने बीत चुके थे उससे पहले जब मेरी नेक्स्ट विजिट हुई टू हिज शॉप, उनकी शॉप पर वो गए। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, इस बार उन्हें लगा कि शायद उनके बड़े भाई है मिस्टर गेस्लर के, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, एक पीस ऑफ लेदर था उनके हाथ में। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू, तो वो पूछते हैं कि आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वो पास आते हैं, एंड पियर्ड एट मी, और मुझे बहुत अच्छे से देखते हैं। पेयर करना मतलब झांकना होता है। आई एम प्रिटी वेल, कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरे जो बड़े भाई है उनकी डेथ हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, तब मैंने देखा कि एक्चुअली में वो मिस्टर गेस्लर ही थे, उनके बड़े भाई नहीं थे। बट हाउ एजड एंड वैन, लेकिन वो कितने एजड, बूढ़े लग रहे थे, और वैन भी, कमज़ोर भी लग रहे थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, इससे पहले कभी भी राइटर ने नहीं सुना उनके मुंह से कि अपने ब्रदर के बारे में उन्होंने बात की हो, उनको मेंशन किया हो। मच शॉक्ड, काफ़ी शॉक उनको लगा। आई मर्मर्ड, मैंने धीरे से कहा, ओ आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी था। अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। ही मेड अ गुड बूट, वो अच्छे बूट्स बनाता था। बट ही इज़ डेड, बट नाउ ही इज़ डेड। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, ये कहते हुए मिस्टर गेस्लर अपने सर का टॉप पार्ट टच करते हैं। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, तो वहाँ पर जो बाल थे वो काफ़ी कम थे, जैसे कि उनके भाई के हुआ करते थे। टू इंडिकेट, जैसे कि वो इशारा कर रहे हो, आई सपोज, राइटर को ऐसा लगता है कि शायद वो इशारा कर रहे थे, द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उनकी डेथ का क्या कारण था, कि कैसे, कितनी स्ट्रगल वो कर रहे थे, प्रॉब्लम उनको थी। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, हाथ में जो लेदर था उसको थोड़ा ऊपर करके दिखाते हैं और कहते हैं, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस, कि ये लेदर का एक बहुत ही ब्यूटिफुल पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने बूट्स के कुछ पेयर्स ऑर्डर किए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, उनको आने में काफ़ी टाइम लग गया। बट दे वर बेटर दैन एवर, लेकिन जब वो आए, पहले जितने भी बूट्स मिस्टर गेस्लर ने बनाए थे उनमें से वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, वेयर देम आउट मतलब वेयर आउट होना, खराब होना, तो वो जल्दी खराब नहीं हो सकते थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, उसके बाद जल्दी ही राइटर जो है वो किसी दूसरी कंट्री में अब्रॉड चले गए। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया जब वो फिर से लंदन में वापस आए। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली शॉप को जिसको वो विजिट करने गए वो उनके ओल्ड फ्रेंड मिस्टर गेस्लर की थी।
आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। जब वो वहाँ से गए, अब्रॉड गए, तब मिस्टर गेस्लर 60 ईयर्स के थे। आई केम बैक टू वन ऑफ 75। वो लगभग एक ही साल में वापस आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मिस्टर गेस्लर अभी 75 के हो गए हैं। पिंच्ड मतलब बहुत ही पेल वो लग रहे थे हंगर की वजह से, माल नरिश्ड लग रहे थे, एंड वॉन बहुत थके हुए, टायर्ड लग रहे थे। Who genuinely this time did not at first know me, जो कि genuinely ऐसा लग रहा था पहली बार में कि वो मुझे जानते ही नहीं है, उन्होंने राइटर को पहचाना ही नहीं। Do you want any boots? फिर से उन्होंने वही पूछा कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए। He said, I can make them quickly. मैं उन्हें जल्दी ही बना दूंगा। It is a slack time. स्लैक टाइम हम बोलते हैं, जैसे कि मिस्टर गेस्लर को 15 डेज लगते थे बूट्स बनाने में, अभी वो 10 डेज में ही बना देंगे। तो जो 5 डेज हैं, जितना पहले उन्होंने बनाया, उसको स्लैक टाइम कहेंगे। तो वो कहते हैं कि जितना जनरली टाइम लगता है उससे पहले ही मैं जल्दी ही उन्हें बना दूंगा। आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज। तो राइटर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। जितने भी बूट्स हैं, हर तरीके के मुझे सारे बूट्स चाहिए। I had given those boots up one evening. एक इवनिंग they came. वो आते हैं, बूट्स डिलीवर होते हैं। One by one I tried them on. एक एक करके राइटर उनको ट्राई करते हैं। In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. हमने देखा कि वो 75 के थे, इतने वीक भी लग रहे थे, पहचान भी नहीं पा रहे थे राइटर को, देख भी नहीं पा रहे थे अच्छे से, लेकिन फिर भी कितने अच्छे बूट्स उन्होंने बनाए कि क्वालिटी वाइज, फिनिश वाइज, फिट वाइज, जो अब तक उन्होंने बूट्स बनाए थे वो उन सब में से सबसे ज़्यादा बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स। राइटर जल्दी जल्दी में नीचे आते हैं सीढ़ियों से। रोट अ चेक लिखते हैं, पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और अपने हाथों से उसे पोस्ट करते हैं। अ वीक लेटर, लगभग एक हफ्ते के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट से पास हो रहे थे, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली, स्प्लेंडेड मतलब बहुत ही शानदार तरीके से, तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि कितने अच्छे से द न्यू बूट्स फिटेड, कि कितनी अच्छी जो नए बूट्स हैं उनकी फिटिंग है। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहाँ आया जहाँ पर उनकी शॉप हुआ करती थी, हिज नेम वॉज गॉन, उनका जो नाम था वो वहाँ से जा चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर गया बहुत ही डिस्टर्ब, परेशान था। इन द शॉप देर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, अंदर जब वो जाते हैं तो एक यंग मैन वहाँ पर बैठा हुआ था विद इंग्लिश फेस, मतलब वहीं का, इंग्लैंड का ही वो था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, तो वो पूछते हैं कि क्या मिस्टर गेस्लर है अंदर। नो सर, ही सेड, वो कहते हैं नहीं। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन कोई भी काम हो हम उसको विद प्लेजर, खुशी से करेंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने इस शॉप को टेक ओवर कर लिया है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ है। ओ, ही आंसर्ड, डेड, कि उनकी डेथ हो गई है। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। राइटर थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं कि पिछले वीक वेडनेसडे को ही तो मैंने उनसे ये बूट्स लिए हैं। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, तो वो जो पर्सन अभी शॉप पर बैठे हुए थे वो बताते हैं कि वो जो बेचारे बूढ़े आदमी थे, ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्टार्व मतलब डाई ऑफ हंगर, भूख की वजह से किसी की डेथ हो जाना। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने बताया कि ये स्लो स्टारवेशन था, मतलब बहुत एक लंबे टाइम से ऐसा था कि जितनी रिक्वायरमेंट थी मिस्टर गेस्लर को उतना फूड, उतना खाना नहीं मिल रहा था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुमने देखा होगा कि वो ऐसे ही काम करते रहते थे बिना कुछ खाए पिए। वुड कीप द शॉप ऑन, दुकान उनकी हमेशा चलती ही रहती थी। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, किसी को भी उन्होंने काम पर नहीं रखा हुआ था
एक भी सोल ने कभी उनके बूट्स को टच नहीं किया, किसी भी पर्सन ने उनके अलावा। When he got an order, जब उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था, it took him such a time, तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता था क्योंकि सारा काम खुद ही करना होता था। People want wait, और लोग आजकल वेट नहीं कर सकते। He lost everybody, that is why जितने भी कस्टमर थे उनके, he lost everyone and there he would sit going on and on, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रहे, काम अपना करते रहे। I will say that for him, मैं उनके लिए इतना ही कह सकता हूँ, not a man in London made a better boot, कि कोई भी आदमी लंदन में उनसे अच्छे बूट्स नहीं बना सकता। But look at the competition, लेकिन competition देखो कितना है। He never advertised, इतने कंपटीशन में भी उन्होंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया अपने बूट्स को। वुड नेवर वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास बेस्ट लेदर भी होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो सारा काम खुद ही करते थे। वेल देयर इट इज, खैर जो भी है यही है। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, उनके ये जो आइडियाज थे, खुद सारा काम करना, एडवर्टाइज ना करना, इनके बाद तुम और क्या एक्सपेक्ट करते हो। बट स्टारवेशन, लेकिन राइटर को थोड़ा शौक है, लेकिन भूख से मरना, क्या उनके पास खाने जितने भी पैसे नहीं थे। दिस मे बी अ बिट फ्लावरी, ये थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ा के बात को कहा गया है, एज द सेइंग इज। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैंने खुद देखा है कि वो दिन रात जो बूट्स हैं उन पर काम करते रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, और आखिर तक ये मैंने देखा, आई यूज टू वॉच हिम, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने कभी खुद को खाने का भी टाइम नहीं दिया। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, घर में उनके एक पैसा भी नहीं होता था। ऑल वेंट इन रेंट, जो भी मिलता था वो सारा रेंट में चला जाता था। एंड लेदर, और लेदर को खरीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इतना लंबा टाइम वो कैसे जिंदा रहे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, लेट फायर गो आउट का मतलब है कि आपको पता है कि सर्कमस्टांसेस खराब है, स्टिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए मिस्टर गेस्लर ने कुछ भी नहीं किया। ही वॉज द कैरेक्टर, वो भी अपने तरीके के कैरेक्टर ही थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे बूट्स बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, तो जो राइटर है वो अग्री करते हैं कि हाँ, बूट्स वो सच में बहुत अच्छे बनाते थे। तो ये स्टोरी थी गेस्लर ब्रदर्स की। ऐसे कुछ लोग आपने रियल लाइफ में भी देखे होंगे जो क्राफ्ट्समैन हैं हमारे, जो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। दे आर नॉट पेड राइट, और जब वही सामान हम किसी शोरूम या जो बड़ी बड़ी शॉप्स है वहाँ से लेते हैं तो प्राइस मल्टीपल टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ पेनफुल इट इज़ फॉर अ पर्सन हु लव्स हिज जॉब बट नॉट पेड प्रॉपरली एंड हु इज़ सो मच डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर वर्क, जिनका लाइवलीहुड ही उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द चैप्टर एंड यू वुड कनेक्ट। तो राइटर है इसके जॉन गैल्सवर्दी। ये सिंप्लीफाई किया गया चैप्टर को थोड़ा सा, और एवरेज मतलब थोड़ा छोटा किया गया है। एक्चुअली में जो रियल चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।